गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट कंपाउंड। कि जब अपन किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन कर दें या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दें या फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें तो उस कंपाउंड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे अपन ने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होकर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ से अगर अपन हाइड्रोजन को रिमूव करें तो एल्कोहलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो यहाँ पर ये एल्कोहल का एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। थर्ड है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये है C6H5O- फिनोक्साइड एंड सीरियम +4 किसी कंपाउंड की प्रेजेंस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हट रहे हैं और क्या बच रहा है, रेडिकल बच रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके आगे है कि रिडक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब द कन्वर्स रिएक्शन, यानी एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए रिडक्शन को काम में लिया जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक सिस्टम में एक स्पीसीज जब ऑक्सीडाइज होती है तो दूसरी स्पीसीज उसी टाइम क्या होती है, रिड्यूस होती है। ओके, अब देखो आगे है, ऑक्सीडेशन इज नॉर्मली बॉट अबाउट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। देखो, जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं बाई रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल्स बाई फेरिसाइनाइड। कि फेरिसाइनाइड की प्रेजेंस में फिनोल्स का ऑक्सीडेशन। फेरिसाइनाइड यहाँ पर इसे अपन फेरिसाइनाइड बोल रहे हैं क्योंकि आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो यहाँ से सबसे पहले एक H+ निकलेगा। H+ निकलने से यहाँ पर O- बचेगा और O- फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर ये O रेडिकल रह जाएगा। तो फर्स्ट स्पीसीज ये O रेडिकल वाली बनेगी। या फिर इसे ही देखो, यहाँ पर अपन इस बॉन्ड के 2 रेडिकल बना दें तो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड O बना लेगा और ये यहाँ पर क्या रह जाएगा, रेडिकल रह जाएगा, ये वाली स्पीसीज। यहाँ पर अब आगे अपन इसका डाइमराइजेशन करवा दें तो डाइमराइजेशन एक तो इन दोनों रेडिकल स्पीसीज का करा दें, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों का करवाएंगे तो ये वाली स्पीसीज बनेगी। दूसरा, अगर इस सेकंड वाली स्पीसीज का ही डाइमराइजेशन करवा दें तो ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिनोल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, OH ग्रुप CO ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आगे वाले स्टेप में फिर से ये रेजोनेंस होके कीटो फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, इनोल में कन्वर्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग है और रेजोनेंस से कीटो की बजाय इनोल फॉर्म वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और यहाँ पर देखो साथ ही एक कि इस फेरिसाइनाइड में आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जबकि इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, यानी इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए, यहाँ पर जो फेरिसाइनाइड का आयरन +3 था उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और आयरन वो किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। सेकंड अपन लेते हैं बाय रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम एज इन द रेडिकल कैटालाइज्ड ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कि एल्डिहाइड्स का ऑटो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ से एक H रेडिकल जाएगा, H रेडिकल जाएगा तो क्या रह जाएगा, CO रेडिकल। आगे वाले स्टेप में इस स्पीसीज की रिएक्शन अपन किसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो ऑक्सीजन ये बनेगा O डबल बॉन्ड O। जब अपन इसके रेडिकल बनाएं तो एक ये रेडिकल और एक ये रेडिकल, तो ऑक्सीजन का एक रेडिकल तो इस कार्बन रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा और दूसरा ये रेडिकल रह जाएगा, तो ये स्पीसीज बनेगी। फिर आगे वाले स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा, बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा और ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पर एक H रेडिकल दे देगा तो ये वाली स्पीसीज है वो बनेगी और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा C6H5CO रेडिकल।
अब यहाँ पर देखो ये पेरोक्साइड बॉन्ड बना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये वाला, ये जो बॉन्ड है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब देखो आगे वाले स्टेप में अपन यहाँ पर क्या करवाते हैं, फिर से बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आता है, और यहाँ पर जब अपन बेयर-विनेगर के जैसी सी रिएक्शन होती है, जब अपन ने बेयर-विनेगर ऑक्सीडेशन पढ़ा था तब वहाँ पर एक क्रेग इंटरमीडिएट स्पीसीज बन रही थी, तो या तो उसके अकॉर्डिंग इसे अपन समझ लें, या फिर डायरेक्ट देखो ये होगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। तो रेडिकल बनेंगे, एक C6H5CO रेडिकल, दूसरा OH रेडिकल। तो ये जो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये एक H रेडिकल तो इस ऑक्सीजन रेडिकल को दे दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, C6H5C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरा खुद क्या रह जाएगा, C6H5CO, C6H5CO रेडिकल रह गया। तो यहाँ से क्या बना था अपने पास OH रेडिकल, वो इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, C6H5CO OH। तो यहाँ पर देखो एल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। अब देखो इसके आगे है थर्ड, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन एज इन दी केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन में अपन जानते हैं कि हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये देखो बेंजल्डिहाइड है, बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर ये OH अटैक करेगा, ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो O नेगेटिव और C कैसा पॉजिटिव, तो यहाँ से इस कार्बन पे अटैक कर देगा ये OH, और ये वाली स्पीसीज है वो बनेगी। फिर आगे वाली स्पीसीज में इस स्पीसीज पर फिर से एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा, तो देखो यहाँ से क्या होगा कि ये जो O नेगेटिव है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वापस कार्बन की ओर, और यहाँ से H माइनस हाइड्राइड आयन है वो दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से H माइनस जा रहा है, ये तो किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H था, ठीक है। तो यहाँ से H माइनस निकल जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रहा। और यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि केनिजारो रिएक्शन में एक स्पीसीज का रिडक्शन होता है और दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से एक तो बनता है एसिड और दूसरा बनता है एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से एसिड का बनना यानी उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का एल्कोहल में कन्वर्ट होना यानी उसका क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन, ठीक है। अब देखो आगे आता है, बाय इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एज इन द इपॉक्सीडेशन ऑफ एन एल्कीन बाय पर एसिड। देखो जैसे ये है, अपन ने कोई एल्कीन ली है, इस एल्कीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं पर बेंजोइक एसिड से, C6H5CO3H। यहाँ पर ये क्या होगा, पर एसिड क्या करता है, जिन दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ पर ऑक्सीजन का इंसर्शन कर देता है, और क्या किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसके आगे फिफ्थ है, बाय ए कंसर्न्ड रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट undergoes a 2 electron reduction as in the oxidation of glycols by lead tetra acetate। कि ग्लाइकोल्स का लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर लेड टेट्रा एसीटेट में लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, ये 4 एसीटेट आयन है तो लेड पे क्या रह गया, +4। यहाँ पर 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल कि 2 एसीटेट आयन तो लेड के और 2 H हैं वो यहाँ ग्लाइकोल के निकल जाएंगे OH ग्रुप से, तो 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और ये वाली स्पीसीज है वो बनेगी। फिर आगे वाले स्टेप में यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और 2 तो क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे, और एक क्या बनेगा, PbOAC का होल ट्वाइस। यानी यहाँ पर लेड टेट्रा एसीटेट में लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और अब जो है इस स्पीसीज में यहाँ पर लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी इसका क्या हुआ है,
रिडक्शन हुआ है नहीं हुआ, यानी ये कैसा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कम हो गई है। अब इसके आगे है बाई कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन एज इन द पैलेडियम कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इनटू बेंजीन। ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का अपन कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन करवाएं, यानी हाइड्रोजन को हटा दें, प्लेटिनम एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन में। यानी हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का बेंजीन में कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, इसके आगे है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में अपन सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे। ओके।